पिछली क्लास के अंदर अपन ने एमएस वर्ड की जो फाइल टैब है ना, वो फाइल टैब अपने कीबोर्ड और माउस दोनों से यूज लेना सीख लिया था। आज की क्लास के अंदर हम टैब तो हमारी होगी कौन सी, होम, और ग्रुप हमारा होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे और चारों के चारों ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ऑफिस में बैठ गए और कोई काम करने अगर आप लग गए तो कट कॉपी पेस्ट का नाम खूब सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो, और यूज में अगर नहीं लिया है तो आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा उपयोग में भी लोगे। ऑफिस में बैठने के बाद कट कॉपी पेस्ट को अगर आपने यूज में ना लिया तो कंप्यूटर में कुछ नहीं आता आपको। इतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी किसी भी तरह का आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के काम करें, कट कॉपी पेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ गए? तो जो आपका क्लिप बोर्ड है उसके अंदर अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा कट, सेकंड ऑप्शन आएगा कॉपी, नंबर 3 आएगा पेस्ट, और नंबर 4 आएगा फॉर्मेट पेंटर। समझ गए? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये अपन आज की क्लास में देखेंगे। अब मैं आपको आज की क्लास के अंदर 3 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। कट करने के 3 तरीके कौन से हैं, कॉपी करने के 3 तरीके कौन से हैं, पेस्ट करने के 3 तरीके कौन से हैं, और फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे उपयोग में लेंगे, ये आज की क्लास में अपन देखेंगे। समझ गए? अगर इन चारों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड जो है उस एमएस वर्ड को आपको करना पड़ेगा ओपन। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से समझें, पुराने सब जानते हैं। अगर एमएस वर्ड को आपको ओपन करना है तो सबसे सिक्योर तरीका होता है कि आपको कीबोर्ड में से दबाना है, विंडो की के साथ में आपको प्रेस करना है आर। जब ये काम आप करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है रन, और इसके अंदर आपको कमांड लिखनी पड़ेगी WINWORD, विनवर्ड, और अंत में आपको करना है ओके। ठीक है, तो एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगी ये विंडो की है, यहां आर है, दबा दो दोनों को। तो विंडो की के साथ में मैंने आर दबाया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसका नाम है रन। ठीक है, अब इसमें जो पहले कुछ भी अगर लिखा हुआ है उसको तो कर दो आप इरेज बैक स्पेस से, और एमएस वर्ड को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसकी कमांड होती है WINWORD। नया स्टूडेंट ध्यान दें, जो बिगिनर है वो ध्यान दें, अगर विन और वर्ड के बीच में अगर आपने स्पेस डाला तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन नहीं होगा। समझ गए? आपको कमांड लिखनी है रन के अंदर, और जो कमांड आप लिखोगे उसके अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए, विदाउट स्पेस आपको विनवर्ड लिखना है, और ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये एमएस वर्ड ओपन हुआ तो इस एमएस वर्ड के अंदर ओपन तो ये हो गया, लेकिन इसमें मैटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने कमांड बता रखी है, जो नए हैं वो आज सीख लें। बराबर आपको लगाना है RAND, कमांड लिखना है और सिंपल कोष्टक आपको लगाना है और एंटर की प्रेस करना है। इस कमांड को कौन कौन भूल गया? इस कमांड को कोई भूला है क्या? हाँ, ये भूलना भी नहीं है, ये भूलना भी नहीं है। इतना बढ़िया नाम आपको मिलेगा भी नहीं कहीं दूसरी जगह, रियल में इतना अच्छा नाम नहीं मिलेगा। हाँ, मारवाड़ी में भी सुनने को मिलता है, और जब लड़के लड़े तो नहीं आता। हाँ, लड़कियों में क्यों आता है पता नहीं, आता जरूर है, बार बार आता है। और जो ये बार बार आता है तो उनको समझाने वाला कहता है अरे थोड़ा कंट्रोल करो,
लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेते, बराबर ये जो कमांड है वो बार बार आती रहती है। तो भूलना तो बिल्कुल नहीं है इसे, है ना। और जैसे एंटर की आप प्रेस करोगे तो आपके सामने कितने पैराग्राफ आ गए? 3 पैराग्राफ आ गए। अब अगर कट कॉपी पेस्ट को अगर हम समझें तो हमारे पास में कम से कम 3 पेज होने चाहिए, फिलहाल हमारे पास में पेज एक ही है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 पेज खाली और लेने पड़ेंगे। और 2 पेज खाली लेने का तरीका यही है कि पहले पेज के अंदर मैटर आपका जो लिखा गया है उसके बिल्कुल एंड पे आके आप क्लिक कर दो, और कीबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगी एंटर की। इस एंटर की को आपको तब तक दबाना है जब तक आपके पास में 2 खाली पेज नहीं आ जाते। ठीक है, तो मैं एंटर की को प्रेस करता चलता हूं, और जैसे जैसे प्रेस करूंगा ये दूसरा पेज आ चुका है, फिर मैं प्रेस करूंगा तो ये तीसरा पेज आ गया। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि ये 3 पेज टोटल है या नहीं है, तो यहां नीचे स्टेटस बार के ऊपर आपको यहां देखने को मिल जाता है पेज 3 ऑफ 3। राइट वाला 3 इंडिकेट करता है कि मेरे पास में टोटल 3 पेज है, और लेफ्ट वाला इंडिकेट करता है कि फिलहाल मेरा कर्सर या फिर मैं 3 नंबर पेज पे काम कर रहा हूं। समझ गए? अब मैं पहले पेज के अंदर क्या करता हूं, मेरा मैटर कुछ तो लिखा हुआ है, और मैं यहां पर मेरा नाम और मेरी संस्था का जो नाम है वो मैं टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहां पर मेरा नाम लिख दिया। मेरा नाम लिखने के बाद में मेरी संस्था का नाम भी मैंने लिख दिया, और मेरी लोकेशन भी मैंने लिख दी, कुचामन सिटी, और नागौर भी लिख देते हैं, और अब बच्चा जो है वो भी लिख देते हैं। लिख दिया इतना। अब ध्यान से समझना, कट करने के, कॉपी करने के 3 तरीके अपन देखेंगे। 3 में से जो अच्छा लगे, आसान लगे, अपनी मेमोरी में क्या करना है, उसको सेव करना है। तो अब आप ये देखो कि मेरे पास में 3 पेज है, और 3 पेज के अंदर केवल पहला पेज मेरा भरा हुआ है, यानी इसमें मैटर लिखा हुआ है। बाकी जो 2 पेज है ना, वो 2 पेज मेरे बिल्कुल खाली है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया कि ये जो कुचामन सिटी लिखा हुआ है ना, इसको मुझे पहले पेज में से कट करके मुझे 3 नंबर पेज में इसको लेके आना है। मान लीजिए जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाया या चेकिंग करने वाले ने ये बोला कि कुचामन सिटी को 3 नंबर पे लेके आओ। अब ये मत पूछो क्यों लेके आओ, अगले की डिमांड है कि इसका पहले पेज के अंदर कोई काम नहीं है, आपने कुचामन सिटी यहां लिखा है, ये आपने गलत लिख दिया, इसको 3 नंबर पे आप लेके आओ। तो 3 नंबर पे अगर लेके आना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो कुचामन सिटी का के लिखा गया है यहां पे क्लिक करें, या पॉइंटर को यहां पे लेके आए, और माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाकर इसे क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। इसे सेलेक्ट करने के बाद में पहला तरीका, ध्यान देना, आप कट करने का पहला तरीका यह है कि जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे तो यहां पर ये जो कट है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप नोट करना, मैं यहां से डिसेलेक्ट करता हूं, और अब मैं यहां लाके इसको थोड़ा सा जूमिंग करता हूं, तो आप देखना पेस्ट पे जब पॉइंटर को लेके जा रहा हूं तो कलर चेंज हो रहा है, यहां पर मतलब हाईलाइट हो रहा है। जब मैं फॉर्मेट पेंटर पे लेके आ रहा हूं तो ये भी हाईलाइट हो रहा है, लेकिन मेरा कट और कॉपी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। यानी मेरा कट और कॉपी काम कब करेगा, जब आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी मैटर को सेलेक्ट करोगे। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ना तो कट काम करेगा और ना ही कॉपी काम करेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस कुचामन सिटी को करता हूं सेलेक्ट। अब ध्यान देना, सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। इससे भी एक आसान तरीका मैंने बता रखा है पहले। क्या करना है, अगर एक एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको डबल क्लिक करना है, लेफ्ट वाला एक वर्ड ही सिलेक्ट होगा, लेकिन हमें एक थोड़ी करना है,
हमें तो कुचामन सिटी कंप्लीट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है, कौन सा, लेफ्ट वाला, माउस का लेफ्ट वाला अगर कंटिन्यू 2 बार दबाओगे तो एक वर्ड ही सेलेक्ट होगा, और अगर इसे कंटिन्यू आप 3 बार दबाओगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरी की पूरी जो लाइन है वो क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। तो मैं कंटिन्यू 3 बार क्लिक करता हूं तो देखो कुचामन सिटी जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे इसको सेलेक्ट किया तो अब आप आओ क्लिपबोर्ड के अंदर, और क्लिपबोर्ड के अंदर आप आओगे तो अब देखो कट भी हाईलाइट हो रहा है और कॉपी भी हाईलाइट हो रहा है। पहला तरीका कट करने का है कि आप यहां जो कैंची बनी हुई है ना, काम क्या होता है, काटने का, और इस कुचामन सिटी को पहले पेज से काटना है और कहां ले जाना है, तीसरे पेज में लेके जाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। कट करते ही यहां देखो कुचामन सिटी जो है वो कट हो चुका है। अब करना क्या है, पहले पेज से मैंने कट कर दिया, पहले पेज से कट कर दिया है मैंने। अब मैं स्क्रॉल करके 3 नंबर पेज में आऊंगा, ये मेरा 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, क्लिक कर दिया मैंने यहां पे। अब आपने जो मैटर कट किया था उसको अगर तीसरे पेज में लेके आना है या रखना है तो आपको जरूरत पड़ेगी पेस्ट की। कट तो आपने कौन से ऑप्शन से किया, कट से कर लिया, लेकिन उसको वहां से हटा के अगर तीसरे पेज में आपको रखना है तो आपको यहां आके पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो कुचामन सिटी पहले पेज से तो हो जाएगा कट और तीसरे पेज के अंदर आ जाएगा। यह है पहला तरीका किसका, कट करने का और पेस्ट करने का। अब चलते हैं वापस पहले पेज के अंदर। अब मान लीजिए हमें यह बोला गया कि सर जो आपका सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, सेकंड वाला पैराग्राफ, इस सेकंड वाले पैराग्राफ में आप एक काम करो, ये जो सेकंड लाइन आपको दिखाई दे रही है यू से लेके और डायरेक्टली तक, इसको आप पहले पेज से हटा दो और दूसरे पेज में ले जाओ। पहले पेज में कोई काम नहीं है इसका, बेकार में डाल रखा आपने यहां पे, लेकिन चलो आपने गलती की, अब तो सुधार कर लो इसमें। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो सेकंड वाली आपका सेंटेंस या लाइन जो है, इसको आपको क्या करना, यहां से कट करके कहां ले जाना है, 2 नंबर पेज में। अब कट करने का हम दूसरा तरीका देखेंगे और पेस्ट करने का भी दूसरा तरीका देखेंगे। तो अगर मुझे पूरी की पूरी इस लाइन को या इस सेंटेंस को अगर सेलेक्ट करना है तो मैंने शॉर्ट तरीका बता रखा आपको। कंटिन्यू कितनी बार क्लिक करना है, 3 बार। जैसे ही मैं कंटिन्यू 3 बार, सॉरी पूरा पैराग्राफ हो गया, इसके लिए एक तरीका और है, वो कौन सा है, कंट्रोल के साथ में अगर आप पे क्लिक करोगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल के साथ क्या करना है, क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो प्रॉपर एक सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसे यहां से कट करके 2 नंबर पेज में लेके आना है। सेलेक्ट तो मैंने कर ही लिया। अब कट करने का दूसरा तरीका यह है कि अब यहां नहीं जाएंगे। कट करने का दूसरा तरीका है कि जिस सेंटेंस को आपने सेलेक्ट किया है उस सेंटेंस के ऊपर आकर माउस का आप राइट वाला क्लिक करें। जैसे माउस का राइट क्लिक करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको कैंची के साथ में क्या मिल जाएगा, कट। जैसे ही यहां से हम कट करेंगे तो ये यू कैन वाला जो सेंटेंस है वो आपका यहां से क्या हो गया, कट हो गया। अब आएंगे दूसरे पेज के अंदर और दूसरे पेज में आने के बाद अगर हम पेस्ट करेंगे तो यहां नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। पेस्ट करने के लिए भी हमें क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में यहां पेस्ट के ऊपर आके आप क्लिक कर दें तो पहले पेज से ये सेंटेंस कट होके कौन से पेज में आ गया, दूसरे पेज में। समझ गए, 2 तरीके। अब तीसरा तरीका क्या है कट करने का, तो चलते हैं पहले पेज के अंदर और अब हमें ऐसा लगा कि ये जो जीटी कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, इसको तीसरे पेज में लेके आओ। पहले पेज में नहीं है इसका काम, पहले पेज में कोई काम नहीं है इसका। तो आपको क्या करना है,
माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखना है और इसे कर लेना है सेलेक्ट। अब तीसरा तरीका है इनकी शॉर्टकट की। अगर आपको कट करना है तो कीबोर्ड में से आपको कंट्रोल के साथ में दबाना है, एक्स दबाना है, तो आपका मैटर कट हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी मैटर को हम कट करते हैं तो उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में आपको दबाना पड़ेगा वी। तो अब आप आ जाओ तीसरे पेज के अंदर, और तीसरे पेज के अंदर इसको नीचे ले लेते हैं, ये कट करने के बाद ऊपर आ गया। अब तीसरे पेज में आओ और यहां पे आप एक मिनट इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं ताकि ऊपर ना आए, और अब लास्ट में क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। कर्सर नीचे आ गया। अब हमें कंट्रोल के साथ में, सॉरी उसको हमने कट किया क्या, शायद उसको कट भी नहीं किया अपन ने। जीटी कंप्यूटर को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ में एक्स दबाएं, कट हो गया। और अब आप आ जाएं, देखो कट होते ऊपर जाता है ये मैटर, इसलिए इनको क्या है नीचे लाओ और थोड़ा सा नीचे ले लो इनको। ठीक है, तीसरे पेज के अंदर आके मुझे यहां पर जैसे ही कंट्रोल के साथ में वी दबाऊंगा मैं, तो ये जीटी कंप्यूटर पहले पेज से कट होके कहां आ गया, तीसरे पेज में। अब आपने एक चीज नोट की होगी यहां पे कि कट किया गया मैटर आपको एक ही लोकेशन पे मिलेगा। जहां से आप कट करोगे ना वहां नहीं मिलेगा, वो वहां से तो हो जाएगा कट, और जिस लोकेशन पे आप ले जाना चाहते हैं ना वहां जाके वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कट का आप एक चीज का ध्यान रखें कि कट किया गया मैटर एक ही लोकेशन पे मिलेगा, दोनों लोकेशन पे कभी नहीं मिलेगा। अब बात आती है, कट के तीनों तरीके हो गए, पेस्ट के तीनों तरीके हो गए, अब बच गया कॉपी। नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, कॉपी का मतलब है कि जहां से आप कॉपी करोगे ना वहां पर भी रहेगा, और जहां ले जाना चाहोगे वहां पर भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ है जीटी सेंटर के अंदर और आप डॉक्यूमेंट लेके आए, बताओ मुझे ओरिजिनल दोगे या फोटोकॉपी? फोटोकॉपी दोगे मुझे, उसकी एक कॉपी दे दोगे, यानी ओरिजिनल अपने पास रखोगे और उसकी एक कॉपी किसको दे दोगे, मुझे दे दोगे। तो मान लीजिए यहां पर ये जो तीसरा पैराग्राफ है ना, इस तीसरे पैराग्राफ को पहले पेज में तो रखना ही रखना है। ये तो मेरा मेन है ना, मेन पैराग्राफ है मेरा, यानी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट है मान लीजिए। अब मैंने ये डिमांड की कि ये वाला पैराग्राफ जो है ना वो मुझे भी दे दो। मेरा 3 नंबर पेज है, मान लेते हैं 3 नंबर पेज है मेरा। मैंने 1 नंबर पेज वाले से डिमांड की कि ये 3 नंबर वाला जो पैराग्राफ है ना प्लीज मुझे जरूरत है, मुझे भी दे दो। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास भी रहना चाहिए, ये मेरे पास भी आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर पैराग्राफ को सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी करने का पहला तरीका, कट के बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको कॉपी, दिख रहा है, कट के बिल्कुल नीचे। उस कॉपी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने इसको पिला दी है। अब कहीं भी ले जाओ इसे, जब तक कॉपी नहीं पिलाओगे ना तो हिला के दिखा दो इसे। हाँ, तो पिलाई इसको हमने कॉपी। तो अब आप जहां ले जाना चाहते हो और जो काम करवाना चाहते हो ना इससे दुर्गा करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले बढ़िया वाली क्या पिलानी पड़ेगी इसको, ठीक है ना, कड़क होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं। तो अब यहां से हमने इसको पिलाया कॉपी, और अब क्या करेंगे, 3 नंबर पेज के अंदर आ जाओ, और यहां आने के बाद अगर आपने कट किया हो, कॉपी किया हो तो पेस्ट तो करना पड़ेगा। आप यहां आके और इस पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दो। ये पैराग्राफ 3 नंबर पेज में भी आ चुका है, एज इट इज ये पैराग्राफ आपका पहले पेज के अंदर भी है। कॉपी का मतलब समझ गए, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब ये तो हो गया कॉपी का पहला तरीका।
दूसरा तरीका, महेंद्र खीचड़ जो लिखा गया है ना कि सर आप पहले पेज में भी रहो और दूसरे पेज में भी आ जाओ, दोनों जगह जरूरत है आपकी, आपकी कॉपी दे दो हमें, उससे काम निकाल लेंगे हम। तो क्या करना पड़ेगा, इसे आप सेलेक्ट करें। अब ये पहला तरीका बता चुका हूं कॉपी करने का। दूसरा क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर आके माउस का राइट क्लिक करें। माउस का राइट क्लिक करोगे तो कट के बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको कॉपी, कॉपी पे कर दो क्लिक। ठीक है, अब 2 नंबर पेज में आओ और 2 नंबर पेज में आने के बाद राइट क्लिक करो और यहां से कर दो पेस्ट। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे तरीके के लिए हम करेंगे कि नागौर तू पहले पेज में भी रहे और तू 3 नंबर में भी आ जा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके नागौर को कर लेंगे पहले सेलेक्ट। तीसरा तरीका यह है कि अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करने का जो तीसरा तरीका है वो यह है कि आपको कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा, सी। तो आपका जितना भी मैटर आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टेड जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, कॉपी। कॉपी होने के बाद में कंट्रोल के साथ मैंने सी दबाया तो नागौर को कर लिया कॉपी। तीसरे पेज में जरूरत है ना इसकी, तो आप तीसरे पेज के अंदर आओ और यहां पे आके पेस्ट करना है तो शॉर्टकट की मैं बता चुका हूं। कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो ये नागौर जो है वो तीसरे पेज के अंदर आ जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं पूछता हूं कि मैं एक बहुत अच्छी मूवी देख रहा था शानदार, और कुछ आए बाहर से मूवी को देखने लगे, वो भी देखने लग गए और मूवी खत्म हुई तो बोले यार ये मूवी तो बड़ी अच्छी है, मेरी पेन ड्राइव में डाल दो ना। बताओ, आपका सिस्टम है, ध्यान से समझें, थोड़ा दिमाग लगाएं। आपका सिस्टम है, मूवी आपकी है, मैं मूवी लेने के लिए आया, अच्छी लगी, पेन ड्राइव दी और मैंने कहा ये मूवी मेरी पेन ड्राइव में डाल दो। तो हमेशा ध्यान रखें उस मूवी को अपने कंप्यूटर से कट भूल के ना करें, क्योंकि अगर आप कट करके अगर पेन ड्राइव में पेस्ट करोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर कट करके पेन ड्राइव में पेस्ट करोगे तो आपके कंप्यूटर से वो मूवी हमेशा के लिए क्या हो गई, कट हो गई और किसकी पेन ड्राइव में चली गई, सामने वाले व्यक्ति की पेन ड्राइव में। अब सपोज करो 15 दिन बाद मुझे उसी मूवी को देखने की मेरी इच्छा हुई, क्या मेरे कंप्यूटर में वो मूवी मिलेगी? इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को अगर अपने कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो उसे कट करके ना दें, उसे कॉपी करके दें। उसकी कॉपी दे दें, आप मेन अपने पास में रखें और उसकी एक कॉपी बना के अगले को दे दें, ताकि आपको भविष्य में कभी भी अगर जरूरत पड़े तो वो इमेज, वो फोटो, वो क्या बोलते हैं वीडियो, ये सब कुछ आपके पास में है और आपने उसको एक कॉपी बना के अगले को दे दी है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। कोई भी इंसान कुछ भी लेने अगर आपसे आता है तो उसको कॉपी करके दें आप। जैसे मान लीजिए ये मेरी मूवी है, ये मेरी मूवी है, तो मैं क्या करूंगा, इस मूवी को राइट क्लिक करके कॉपी करके और फिर पेन ड्राइव में ले जाके पेस्ट कर दूंगा, कट नहीं करूंगा इसको। अगर कट करूंगा तो मेरे कंप्यूटर से भी जाएगी और फिर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा भाई। इसलिए किसी भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कोई भी मूवी, इमेज, कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट, उसको अगर सामने वाले को देना है तो उसे कॉपी करो और अगले के पेन ड्राइव में कर दो पेस्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ गया होगा। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफिस के अंदर मैं इतना यूज में लेता हूं, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, बहुत यूज में लेता हूं। और इसको यूज में मैं तब लेता हूं जब आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है, प्रवेश कार्ड देना होता है, मेरे पास में सारे बच्चों की लिस्ट बनी होती है, उस कंडीशन में फॉर्मेट पेंटर को मैं बहुत ज्यादा उपयोग में लेता हूं। चाहे वो वर्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक्सेल वाली एप्लीकेशन हो। अब कैसे यूज में लेंगे, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इसे। आप देखो पहले पेज के अंदर कुछ मैटर है मेरे पास में, है ना।
अब मैंने क्या किया, ये जो इंसर्ट लिखा गया है या जो इंक्लूड लिखा गया है, इस पे मैंने डबल क्लिक करके और इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट। ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा, डेफिनेशन आपको बनानी है। मैंने एक वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया और उसे कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद में मैं होम टैब के अंदर आया, और होम टैब के अंदर जब मैं आऊंगा तो यहां फॉन्ट ग्रुप के अंदर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहले मुझे इंक्लूड का क्या करना है, इसकी जो लिखावट है ना वो चेंज करनी है मुझे। सबसे पहले लिखावट, तो लिखावट चेंज करने के लिए यहां पर आपको कैलिबरी फॉन्ट मिल रहा है। इस कैलिबरी फॉन्ट के यहां ड्रॉप डाउन एरो से जब आप अंदर आओगे तो कई सारे फॉन्ट मिलेंगे आपको। समझ गए। मैं फिलहाल क्या करता हूं, ये बर्लिन सन्स वाला जो फॉन्ट है इसको मैं कर लेता हूं सेलेक्ट, और यहां 14 साइज है। ठीक है। और यहां नीचे आपको देखो बड़ा ए और छोटा ए दो मिलेंगे, मिल रहे हैं। ये जो बड़ा ए है इसे हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और छोटा वाला है उसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। तो मैं जैसे ही ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करता जाऊंगा तो आप देखना जो इंक्लूड है उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। मैं फिलहाल साइज ले लेता हूं इसकी कितनी, 24। एक काम कर लिया मैंने, एक क्या दो काम कर लिए, लिखावट चेंज कर दी और साइज बढ़ा दी। अब मैं ये चाहता हूं कि इसे इसके नीचे डबल अंडरलाइन दी जाए। डबल अंडरलाइन दे दी मैंने। ध्यान देना कितनी स्टेप को फॉलो कर रहा हूं मैं। डबल अंडरलाइन देने के बाद में दिमाग ने यह कहा कि इस अंडरलाइन का कलर भी तो चेंज होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन एरो से अंदर आएंगे, और यहां अंडरलाइन कलर दे रखा है, और यहां आके हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे। कलर चेंज हो गया। अब आगे वाली स्टेप हमारी ये है कि इंक्लूड का जो अभी कलर है वो ब्लैक है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जब आप आओगे, थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूं मैं क्योंकि जाना पड़ेगा इसके लिए। यहां पर ये जो फॉन्ट कलर है एक तो, और एक है यहां पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर में आएंगे, और फॉन्ट कलर में आने के बाद यहां से कोई भी एक कलर ले लो। ले लिया। अब आप ये देखो कि मैंने कितनी स्टेप, यानी इस एक को सजाने के लिए मैंने कितनी स्टेप फॉलो की, 4 5 6 तो कम से कम की होगी, है ना। अब अगर आपको ये कहा जाए कि एक काम करो, आपके पास में 3 पेज है। कितने पेज, 3 पेज है। इन 3 पेज के अंदर मैं जिस वर्ड को सेलेक्ट करता हूं सेम ऐसा का ऐसा बना दो उनको भी। तो अगर आप एक को डेकोरेट करने के लिए अगर आपने 5 स्टेप फॉलो किए, और आपके मालिक द्वारा आपको काम दिया जा रहा है कि 3 पेज के अंदर 20 ऐसे वर्ड हैं जिनको सेम इंक्लूड जैसा आपको बनाना है, तो 20 इंटू 5 करो, आपको 100 बार यहां इसके इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा ना, 100 बार जाना पड़ेगा। जबकि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर का काम यह होता है कि एक को सजाने के लिए जो मेहनत आपने की है वो तो ठीक है, अब दूसरे वर्ड को डेकोरेट करने के लिए आपको 5-5 स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, आप डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लें, और अब ये जो फॉर्मेट पेंटर आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट पेंटर के ऊपर माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उससे कंटिन्यू 2 बार क्लिक कर दें। जैसे 2 बार क्लिक करोगे तो आपके कर्सर के साथ में ये पेंट ब्रश आपका जुड़ के आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पेंट ब्रश आया, इसका मतलब ये है कि हमारा फॉर्मेट पेंटर जो है वो ऑन है। और आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते आए हैं
कि अगर घर में कोई प्रोग्राम होता है, शादी का अगर कोई प्रोग्राम है, बड़े छोटे भाई की अगर शादी है, तो हम हमारे जो मकान है क्या करवाते हैं, उस पे कलर। पेंटर को ऑर्डर देते हैं, भैया तेरे को आना है और क्या करना है, कलर करना है। तो पेंटर अगर आपके घर पे आता है तो उसके बैग में या अपने साथ में ये पेंट वाला ब्रश जरूर वो लेके आता है, क्योंकि इसके बिना पेंटिंग नहीं कर पाएगा वो, यानी कलर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके कर्सर के साथ में ये पेंट ब्रश जुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मेट पेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना, अब आपको 5 स्टेप को फॉलो नहीं करना है। अब आपको यहां पर जैसे ही किसी वर्ड के ऊपर आके आप क्लिक करते हो तो इंक्लूड जैसा क्या बन गया, क्या बन गया, इंसर्ट बन गया। अब सर आप बोलते जाओ, बस बोलते जाओ, बोले क्रिएट, क्लिक करो, ठीक है, चूजिंग फ्रॉम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट महेंद्र राजस्थान, हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी आपको एक बार मेहनत करनी है और एक बार मेहनत करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है और केवल आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब शादी होती है तो दूल्हे को क्या किया जाता है, क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया तरीके से सजाया जाता है ना। पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाते हैं उसके, और दूल्हा क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो जाएगा दुल्हन को लाने के लिए, बारात लेके जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा वो। अब वहां जब दुल्हन को लेने जाएगा तो वहां के जो लोग हैं उसको देखेंगे, दूल्हा कैसा, हाँ, अच्छा, काला, गोरा है, पतला, मोटा। लेडीज बहुत सारी खड़ी होती है, पता होगा आपको, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा दूल्हा यहां आने वाला कैसा है ना। तो हमने क्या किया, इस दूल्हे को सजा दिया, है ना। अब क्या करना है, अगर और दूल्हे को सजाना है तो अब हम क्रीम पाउडर उसको नहीं लगाएंगे, हम केवल यूं हाथ रखेंगे और हाथ रखते क्या होगा, नॉर्मल आदमी दूल्हा बन जाएगा। अगर लड़की है तो यूं हाथ रखो आप, ताकत है इसमें, किसमें, फॉर्मेट पेंटर में। यूं आप हाथ रखो, क्रीम पाउडर लग के एकदम चकाचक हो जाएगा वो, केवल हाथ ही रखो। और हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हाथ ही तो रख रहे हैं। लड़का है हाथ रख रहे हैं तो दूल्हा बन रहा है, लड़की है हाथ रख रहे हैं तो दुल्हन बन रही है। कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना अपन को, एक बार मेहनत करनी है बस। ये ताकत किसमें है, फॉर्मेट पेंटर में है। ये एक बार आपने 5, 7, 10 जगह जाकर जो मेहनत करनी थी ना, वो कर लिया आपने। बस बोलते जाओ सर, आप तो बोलते जाओ, हम केवल यूं हमारा आशीर्वाद देंगे और इंक्लूड जैसा बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये काम तो किससे हो गया, किससे हुआ ये काम, ये काम हुआ है माउस से। अगर ये काम हमें कीबोर्ड से करना है तो कैसे करें, तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल जेड से इंक्लूड जो है उसको रहने देता हूं और बाकी को मैं कंट्रोल जेड से पहले वाली स्थिति में ले आता हूं, ठीक है। ये लो, हो गया ये काम। अब हमें क्या करना है, इस इंक्लूड जैसा हमें 5 वर्ड को बनाना है, और वो भी किससे बनाना है, माउस हमारा खराब है, कीबोर्ड से करना है ये काम। तो कीबोर्ड से ये काम करना है तो सबसे पहले तो शॉर्टकट की पता होनी चाहिए आपको। अब देखो, फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या होता है, 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। एक तो होता है एक्टिवेट और एक होता है अप्लाई। क्या अंतर है दोनों में, एक्टिवेट और अप्लाई में क्या अंतर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल एक ही नजर आता है मुझे, इंसान को, सोए हुए इंसान को जगा देना एक्टिवेट है और उसे काम सौंप देना वो अप्लाई है। कभी अपने जीवन के अंदर आपने ये देखा है क्या
कि इंसान को जगाया जाता है, एक काम करवाया जाता है, वापस सुलाया जाता है, और फिर दूसरे काम की जरूरत है तो फिर जगाया जाता है। ऐसा कभी देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा मेरे जीवन में, क्योंकि इंसान एक्टिवेट एक बार ही होता है, और अप्लाई का मतलब है ढेर सारे काम देंगे हमने 10 काम दे दिए उसको, अब एक एक करके निपटाता रहेगा वो। समझ गए? तो यहां पर क्या है, फॉर्मेट पेंटर एक बार तो होगा एक्टिवेट और बार बार होगा अप्लाई, है ना? तो एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की क्या है और अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको कंट्रोल की को दबाना है कीबोर्ड से, शिफ्ट की को दबाना है, और आपको दबाना है सी। यह है फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट करने की, यानी हमारा फॉर्मेट पेंटर चालू हो जाएगा इससे। अब आपको अलग अलग वर्ड के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के लिए कंट्रोल आपको फिर से दबाना है, शिफ्ट की आपको फिर से दबानी है, और दबानी है सी की जगह वी। अब कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आ जाओ एमएस वर्ड में। अब देखो, माउस के हाथ नहीं लगाएंगे हम, और ध्यान से समझना पड़ेगा, इतनी आसानी से हो सकता है समझ में भी ना आए आपके। सबसे पहले आपके कीबोर्ड के अंदर जो नए हैं, बिगिनर है, वो ध्यान दें, कीबोर्ड के अंदर 4 एरो की होती है। पता है सबको? नहीं पता है तो कर लो आज। 4 एरो की होती है। आपका कर्सर इंसर्ट के एस के पास में ब्लिंकिंग कर रहा है ना? सबसे पहले हम ऊपर वाली एरो की से फर्स्ट लाइन के अंदर आएंगे, और राइट वाली एरो की से आई के पास आ जाएंगे। पहुंच गए यहां तक? अब हमें केवल और केवल इंक्लूड को क्या करना है, सेलेक्ट। केवल इंक्लूड को सेलेक्ट करना है, सारे मैटर को नहीं। तो कीबोर्ड में से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की आपको देखने को मिल जाती है। जिनको नहीं पता है कीबोर्ड में जाके देखना। शिफ्ट की को आपको दबा के रखना है, और राइट वाली एरो की से इंक्लूड को कर लेना है सेलेक्ट। हो गया? इंक्लूड के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हुआ है, सेलेक्ट। अब पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने इंक्लूड को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस इंक्लूड को हमें फॉर्मेट पेंटर इसके ऊपर लगाना है, मतलब एक्टिवेट करना है उसे। तो कीबोर्ड में से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैं दबाऊंगा सी, तो मेरा फॉर्मेट पेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको एक्टिवेट होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर बैकएंड पे ये काम हो चुका है। क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में अब एरो की से मैं सेकंड वाले पैराग्राफ में आऊंगा, और मुझे बोला गया है कि सेकंड वाले के अंदर जो सर चेंज लिखा हुआ है ना, इस चेंज को बना दो कैसा, इंक्लूड जैसा, है ना? तो हमने एक्टिवेट तो कर ही लिया, एक्टिवेट कर लिया ना अपन ने। अब क्या करेंगे, चेंज को अगर हमें इंक्लूड जैसा बनाना है, तो चेंज को पहले करना पड़ेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए फिर से शिफ्ट की के साथ क्या दबाओ, एरो की दबा के चेंज को कर लो सेलेक्ट। और अब एक्टिवेट की शॉर्टकट की हमने पहले लगा दी। अब अप्लाई करना है, यानी इंक्लूड जैसा चेंज को बनाना है, मतलब अप्लाई करना है। अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे हम वी दबाएंगे, तो इंक्लूड जैसा चेंज हो जाना चाहिए, और हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही तीसरे पैराग्राफ में आ जाओ, और आपको बोला गया है कि जो ओवरऑल है ना, उसको बना दो सर। तो आ जाओ ओ के पास में, सबसे पहले शिफ्ट के साथ में एरो की से क्या कर लो, सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी दबा दो। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, क्या मैं एक्टिवेट वाली शॉर्टकट की बार बार प्रेस कर रहा हूं? नहीं, वो केवल एक ही बार एक्टिवेट होगी। अब उसके बाद अगर ये फॉर्मेट पेंटर लागू करना है, तो अप्लाई करते चले जाना, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी ही आपको बार बार दबाना है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये जो क्लिप बोर्ड है वो आपका हुआ कंप्लीट। मोटा मोटी हमने क्या देखा आज,
हमने देखा कि टेब हमारी है होम, ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड, इसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फिर से कह रहा हूं, ऑफिस में काम करते वक्त एमएस वर्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई काम आ सकता है तो वो ये 4 ऑप्शन है। किसी भी लोकेशन पे आप काम करना, किसी भी कोने में बैठ के काम करना, लैपटॉप से करना, डेस्कटॉप से करना, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर बहुत काम आएंगे आपके। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि मैं ऑफिस में कैसे यूज में लेता हूं इसको, फॉर्मेट पेंटर को। मैं यूज में ऐसे लेता हूं कि मान लीजिए 240 स्टूडेंट का परमिशन लेटर आया मेरे पास में और 240 बच्चों की लिस्ट एक्सेल के अंदर बनी हुई है ना। अब मैं क्या करूंगा, कॉल करता चला जाऊंगा, जिन जिन को कॉल हो जाएगा उनको मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वर्ड को मैं पहले डेकोरेट कर लूंगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में जिस जिससे मेरी बात हो गई केवल उस पर क्लिक करते जाना है बस। उससे मुझे यह पता चल जाएगा कि इन इन बच्चों को तो कॉल हो चुका है और जो विदाउट कलर है, जो विदाउट कलर, जिनको मैंने कलर नहीं दिया है, जिनको मैंने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई नहीं किया है, वो ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी कॉल नहीं हुआ या उनसे मेरी बात नहीं हुई। इन बच्चों को मुझे वापस रिकॉल करना है और इनसे मुझे बात करनी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं फॉर्मेट पेंटर को बहुत ज्यादा उपयोग में लेता हूं। ठीक है, तो कट का मतलब होता है किसी भी मैटर को कट करना। ठीक है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एक्स। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की कॉपी बनानी है तो कंट्रोल के साथ में सी दबाओगे। अगर आपको इन दोनों को किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है तो पेस्ट करना पड़ेगा और पेस्ट करोगे तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में वी दबानी पड़ेगी। समझ गए? 3 तरीके बताए हैं जो अच्छा लगे, और मेरी नजर के अंदर अच्छा कौन सा होता है, शॉर्टकट की वाला, क्योंकि इससे क्या होती है, समय की बचत होती है, टाइम सेविंग होता है इससे, और वही काम करना चाहिए जिससे क्या हो, टाइम सेविंग हो। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर, एक टेक्स्ट को दूल्हे की तरह सजा दो बढ़िया तरीके से और फिर आशीर्वाद देते रहो आशीर्वाद, और देखो चमत्कार, देखो जादू। उस जादू का क्या नाम है भाई, फॉर्मेट पेंटर। मैंने 10 क्रीम लगाई है इसके। अब नौशाद को अगर ऐसा बनाना है ना तो यूं हाथ रखूंगा मैं, केवल मैं 10 क्रीम की मेहनत नहीं करूंगा। मैं ये मेहनत बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो केवल यूं आशीर्वाद दूंगा और 2 सेकंड में देखोगे, अरे नौशाद चमक रहा है तो हाँ, दूल्हे से भी खतरनाक लग रहा है ना। तो ये सारा का सारा काम किससे कर सकते हैं हम, फॉर्मेट पेंटर से। समझ गए? इसके लिए आपको एक्टिवेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाना है और अप्लाई के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी दबाना है। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल आपको पता ही है, उसके ऊपर जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं